सीएम शिवराज ने विधायकों को दिया साधुवाद, दूसरे दल के विधायकों का भी जताया आभार। कहा, विधायकों ने सीमाओं को लांघ कर दिया मुर्मू को वोट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राष्ट्रपति चुनाव पर बयान। कहा, कमलनाथ ने विधायकों को बताया था बिकाऊ, जनजातीय वर्ग का सम्मान करें नाथ। खरगोन में एडमिशन को लेकर छात्र छात्रा हो रहे परेशान, विद्यालय प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन, पढ़ाई हो रही प्रभावित। नर्मदा नव निर्माण की ट्रस्टी मेघा पाटकर पर लगे 13 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के आरोप, पुलिस तलाश रही सबूत। ट्रस्ट के मुंबई स्थित कार्यालय में न्यासियों से पूछताछ। श्योपुर में अधिक कीमत पर खाद बेचना पड़ा महंगा, कलेक्टर ने 6 उर्वरक गोदामों को किया सील। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ चर्चा की। उन्होंने हाल ही में आए नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा भी की। बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में लगातार बैठकें चलती रहती हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। कल पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज, पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता तो उत्सव मना ही रही थी, पर पूरे प्रदेश का जो आदिवासी समाज था वो गांव-गांव में उत्सव मना रहा था। गांव-गांव में खुशियां मनाई जा रही थी, गांव-गांव में मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है कि कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इतने वर्षों तक SC ST का शोषण करते रहे, कभी उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचा। और आज जब एक आज़ादी के 75 वर्ष के बाद जब हम हमारी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, ऐसे समय में आदिवासी प्रत्याशी का विरोध करना, इसके परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ मंत्री TS सिंहदेव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी। अब सिंहदेव के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा समेत 20 सूत्रीय कार्यक्रम विभाग की जिम्मेदारी होगी। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे संभालेंगे। बता दें कि मंत्री TS सिंहदेव ने हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 पेज का एक पत्र लिखा था, जिसमें विभाग में दखल और उनके प्रस्तावों पर काम नहीं होने की गंभीर शिकायतें की थीं। कोरिया में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने SDM कार्यालय का भी घेराव किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार अपने घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा नहीं कर पाई। इसके साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। $2,500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की मांगों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बसना विधानसभा के अंतर्गत पिथौरा SDM कार्यालय का घेराव किया। इस बीच पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच हल्की
झूमा झटकी भी हुई। महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ रैली निकाली गई। बता दें कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जसराज बाला चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार बनने के बाद ये लोग बेरोजगारी भत्ता अपने उसमें रखे थे घोषणा पत्र में, मुख्य रूप से उसी के लिए हमारा आज यह घेराव कार्यक्रम था। 25 रुपये जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे करके बोले थे, आज तक एक भी किस्त बेरोजगार युवा मोर्चा के द्वारा कल ही सूचना दी गई थी वहाँ कि प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कुछ मांगों को लेकर किया जाएगा। आवेदन में जो ज्ञापन सौंपा गया है उसकी विषय वस्तु यही है कि विलंबित बेरोजगारी भत्ता या कुछ मांगे पूरी न होने की वजह से ज्ञापन सौंपा गया है और घेराव का प्रदर्शन का जिसके विरोध में आज युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता युवाओं के हक की लड़ाई को लेकर आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किए और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम हमने आज एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की हमने मांग रखा है। संभागीय उपायुक्त महावीर राम और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर सिंह ने विकास खंड भैया थान के विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन समय में 35 कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बता दें कि प्रशासनिक अमले को ठीक करने की कवायद लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। सब डिवीजन के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उनमें औचक निरीक्षण किया गया। चूँकि शासन का स्पष्ट निर्देश है, शासकीय जो कार्यालय है 10 बजे खुलने हैं और 5:30 बजे तक अवकाश होना है, किंतु प्रायः देखा जा रहा है कि जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं निर्धारित समय पे अपने कार्यालय में उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। चूँकि ये खेद का विषय है, इसीलिए औचक निरीक्षण किया गया। जनपद पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, बीओ कार्यालय, उसमें जाँच किया गया। लगभग 10-12 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। नर्मदा नवनिर्माण ट्रस्टी मेघा पाटकर समेत अन्य ट्रस्टियों पर 13 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। बड़वानी पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है कि यह सत्य है या असत्य। इस बात के लिए अलग अलग जगहों से सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 2 टीम मुंबई पहुंची है, जहां पर ट्रस्ट के दादर स्थित मुख्य कार्यालय के न्यासियों से पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसी कार्यालय में ही ट्रस्ट से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड एवं दस्तावेज रखे जाते हैं। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जगहों से पुलिस जांच के लिए सबूत जुटा रही है। एक और सरकार शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, जबकि छात्र छात्राएं कॉलेज में एडमिशन को लेकर परेशान रहे हैं। ऐसे में खरगोन जिले के पीजी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने से छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और धरना देकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय में पर्याप्त कक्ष होने के बावजूद भी सीटें नहीं बढ़ाई गई। प्रवेश लेने के लिए सैकड़ों छात्र परेशान दिख रहे हैं। इस दौरान 25% सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी छात्र प्रवेश से अछूते रह गए थे और फिर से वही स्थिति निर्मित हो रही है। क्या है कि अभी 30 दिन तक फॉर्म लिए जाएंगे और 1 अगस्त को एक ही बार सूची लगेगी, जिसमें बहुत से बच्चे वंचित रहने का डर है और बहुत से बच्चों के कम प्रतिशत होने के कारण एडमिशन ना होने का भी डर है। और दूसरी बात बता दूं, कॉलेज प्रशासन में सीमित सीटें बची है और एडमिशन लेने वाले की बच्चों की संख्या अत्यधिक है। तो ऐसे में बच्चों का साल तबाह होगा। इसलिए हमने शासन से मांग करें कि 25% सीटों की वृद्धि की जाए और हमको बढ़वाना है 10%, क्योंकि हमारे एडमिशन में नाम नहीं आए हैं। सर परसेंट अच्छे होने के बावजूद भी बच्चे बहुत सारे जिनके नाम ही नहीं आ रहे हैं। कितना परसेंट है आपके? मेरा 58%।
अच्छा, एक चीज देखी गई है यहाँ पे, किस किस विषय के हैं यहाँ पे, कोई विशेष डिग्री के हैं या सभी सम्मिलित लोग आप आंदोलन कर? एक और जहां शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर हरण गांव अंचल के दर्जनों शिक्षा के मंदिरों के हाल बेहाल हैं। जर्जर भवन, टपकती छत, शिक्षकों की कमी, पेयजल की समस्या, ऐसी कई ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को जूझना पड़ रहा है, जिससे उनका जीवन अंधकार में है। हरण गांव का सरकारी स्कूल हो या हरण गांव अंचल से लगने वाले जूना पानी बुजुर्ग, यहाँ के अधिकांश स्कूलों में विद्यार्थी टपकती छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इन्हें टपकती छत से निजात मिलेगी। 10 बजे लगता है। और मास्टर लोग कितने बजे आते हैं? 11 बजे तक आते हैं। अच्छा, जब तक आप लोग कहाँ रहते हो? 1 घंटे घर रहते हो। और ये ऐसी बारिश में ऐसी कीचड़ में बिठा के पढ़ाते हैं आपको? मध्याह्न भोजन में बच्चों को खाना कब से नहीं मिल रहा है? बताओ, ये मीडियल में तो कोरोना से ही बंद है। कोरोना से ही बंद है, तो मध्याह्न भोजन गेहूँ चावल कहीं नहीं मिल रहा, पैसा कहीं भी नहीं। सर 2 वर्ष से क्या है कि जैसे वर्षा काल चालू होता है तो मिडिल स्कूल का जो ये भवन के अंदर की स्थिति है कि इसमें छत में से पानी का रिसाव हो रहा है, और उसमें रिसाव होने में सारा जो कक्ष की जो फर्श हैं वो गीली हो जाती हैं, और गीली होने के उपरांत में क्या है, बच्चों को और मुझे भी बैठने में हमें समस्या आ रही है सर इसमें। रीवा के सिटी थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक छात्र के साथ नाबालिग आरोपी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, और दूसरा शख्स मोबाइल से वीडियो बना रहा है, जबकि तीसरा नाबालिग घटना स्थल पर नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बच्चों को जो है आपस में लड़ने के बाद उसको उठा के ले गए थे, उसके साथ मारपीट किए थे। थाना कोतवाली में जो है प्रकरण पंजीबद्ध है 365 का, और इसमें 2 आरोपियों को जो है पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में पूछताछ कर रही है। खबर श्योपुर से है, जहां किसानों से खाद पर ज्यादा दाम वसूलना उर्वरक विक्रेताओं को महंगा पड़ गया। ज्यादा दामों पर खाद बेचने पर 6 गोदामों को कलेक्टर शिवम वर्मा ने सील कर दिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन को पिछले दिनों ज्यादा कीमत पर खाद बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की। देखिए, इस तरह की शिकायतें मिली थी कि दुकानों पर डीएपी या इस पे जो तय मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य पे विक्रय करने की शिकायतें मिली थी, तो उस पर कार्रवाई की गई। इन दुकानों को सील किया गया है, और आगे भी कृषक के हित को ध्यान में रखते हुए यदि कोई भी ऐसी दुकान इस तरह की गैर कानूनी चीज़ें करेंगे या मिलावट की या किसी प्रकार की, तो उन पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में इस पर नज़र रखे हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव है। अगर क्राइम ब्रांच भोपाल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10 ग्राम एमडी पदार्थ बरामद किया गया है। आरोपी प्रतिदिन पासवर्ड बदल बदल कर एमडी की तस्करी करता था। आरोपी कहां से एमडी खरीदता था और कहां बेचता था, इस संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। यह तस्कर नवयुवकों को सैकड़ों पुड़िया बनाकर बेच चुका है। बिरसेपुर से महज 10 किलोमीटर दूर हरिहरपुर गांव के रहने वाले रघुवीर प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि उनकी बेटी भारती शुक्ला का विवाह 2014 में रामपुर बघेलान थाना अंतर्गत रामनगर गांव में श्याम सुंदर शुक्ला के साथ हुआ था। श्याम सुंदर लगातार भारती को जहेज में बुलेट ना मिलने पर मारपीट करता था। वहीं सास ससुर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कई बार
घर जाकर आपस में समझौता करवाया गया। एक दिन ससुराल वालों ने फोन पर कहा कि भारती को सांप ने काट लिया है। बाद में बताया कि उसने फांसी लगा ली है। जब पिता रघुवीर ने जाकर देखा तो भारती की लाश खून से लथपथ शरीर में घाव के साथ मिली। बाद में बच्चों ने पूरी बात बताई कि कैसे उनकी मां को पहले रॉड और पाइप से पीटा गया, फिर रस्सी से गला घोंटकर मार दिया गया। यहाँ से पावे था तो बना यहाँ सुतरिया में बांध के तो फिर ऐसा खींच दिए। चुप रहो। सुतरिए दोनों का ही वही दोनों जी सर। मैं वहाँ जब गया तो देखा कि घर में जाके देखा तो वहाँ पर एकदम ऐसा हत्या की गई, मार डाली उसको, मार मार के तमाम से नाक से खून बह रहा था, आँख से खून बह रहा था, मुंह धोया हुआ था, मतलब खून से तरीके पीछे उससे तार पड़ी से हाथ में पैर में, तो सब यही में देखा। ये सब जानकारी अगर पुलिस वाले सही तरीके से जाँच करेंगे तो पानी पानी सर हो जाएगा। हाँ। कितने लोग गए थे आप? गए हम यहाँ से 10-12 आदमी 20 आदमी। वहाँ भी लोग रहे होंगे? वहाँ बहुत से आदमी लोग थे। क्या कह रहे थे? वो सब ये कह रहे थे कि मार डाले, मार मार की है। मैं भी खुद ये भी कहा कि बोलते फांसी लगा दूँ, फांसी नहीं, जान हत्या की गई। बड़ी बेटी के यहाँ मेरे फोन किया श्याम सुंदर शुक्ला ने, कहा कि वो गाली गलौज देने लगी, बताया कि मैं मर गई है फांसी लगा के। तब वो बोली कि मार डाले, तो गाली गलौज देने लगी, तो बोला कि वो मारी नहीं कि हाँ है तो बाप महतारी कुछ ना कह पाई है। तो भाई मैं मोरे पास पैसा हम बाल ना उखाड़े पाई। जान से हत्या करके पूरा चोट लगा हुआ है। अब पहले भी विवाद होता था। मैं एक बार गया था उनके घर तो दोषी बनाते थे, फिर उनके पिताजी भी बोले कि सास का ससुर का दोष है, ये मार मार उसको पिच्ची कर रहे हैं, यही है। और समझौता बीच में हो जाता था तो हम लोग चले आते थे। इतने बात है, आज जान से मार आ रहे। आकाश कुर्मी ने भी बोला है कि जान से मार डाले हैं। तो हम आपको बता दें कि ये बड़ी दर्दनाक खबर बिरसिंहपुर से, जहां पर एक महिला को मार दिया गया। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी। सुनील, बड़ा ही दर्दनाक यह हादसा है, सुनकर आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज भी दहेज लोभी लोग अपनी बहुओं को मारने से पीछे नहीं हटते। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और बड़े शर्म की सी बात है जिस तरह से रघुवीर प्रसाद त्रिपाठी जो मृतका के पिता हैं, जो उन्होंने बताया है, अगर उनकी बातों के हिसाब से, और जो चश्मदीद वहां केसरी प्रसाद त्रिपाठी जैसे उनकी अगर बातों को माने तो निश्चित तौर पे अपन इनको नर पिशाच ही कह सकते हैं। समाज में ऐसे लोगों का कोई जो है तो स्थान नहीं होना चाहिए, और ये नर पिशाच ही है कि थोड़े से लोग में, थोड़े से लालच में लगातार उसको पीड़ित करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये महिला बिरसिंहपुर से 10 किलोमीटर दूर है, इनका मायका है हरिहरपुर में, और इनकी जो ससुराल है वो रामपुर में है, रामनगर में है, रामपुर बघेलान थाना लगता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ से 30 किलोमीटर होगा बिरसिंहपुर से। अब पूरी कहानी यह है कि जो इनका ससुराल है, भारती शुक्ला है, ये 27-28 वर्ष इनकी उम्र थी लड़की की, और ये श्याम सुंदर शुक्ला के साथ इनके विवाह हुआ था 2014 में। पिताजी उन्हें ये कहते हैं कि 11 बजे रात को फोन आता है कि बेटी को जहरीला सांप काट लिया, और बाद में 1 बजे पता उनको फोन किया जाता है रात को, वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अभी आप मत आइए, हॉस्पिटल हम लिए जा रहे हैं, और बाद में ये जो है 1 बजे उनको फोन आता है कि आपकी बेटी फांसी लगा ली। बड़ी विडंबना की बात है। सुनील, इसका मतलब यह हुआ कि जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इस संबंध में झूठ बोला, मतलब कहानी को मनगढ़ंत बताया, और बाद में सच्चाई कुछ और निकली। सुनील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है सुनील से हमारा संपर्क टूट चुका है। रघुवीर प्रसाद त्रिपाठी भारती शुक्ला के मृतका के, उनका ये कहना है कि वो इंतजार भी नहीं किए, रात को ही जो है उनको ये कह दिया गया कि फांसी, और बाद में चीर घर में ले जाकर के लाश रख दिए। जब ये पहुंचे, मैंने यहाँ पे जब भी चले तो लेट हो गए, 2-3 बजे, जितने बजे भी वो पहुंचे हो या कि सुबह,
तो जब वहां देखते हैं तो चीर घर में लाश उनको मिलती है, मतलब घर में लाश नहीं मिली। और उन्होंने ये कहा कि फांसी में लटके थे। उनके पिता का कहना है, रघुवीर प्रसाद त्रिपाठी का, कि मात्र 5 से 5 फीट मैंने कच्चा घर बना हुआ है, वहां कोई ऐसी जगह ही नहीं थी कि जहां फांसी लगा ले। और उन्होंने कहा कि अगर फांसी लगाई थी तो बताइए जगह कहां थी। उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं दी। जिस तरह से उसमें वीडियो में भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उसकी उन महिला को जो है, भारती शुक्ला जो है, उनको किस तरह से पीटा गया है, पूरे शरीर में चोट के निशान है। दूसरा, इनका जो ये उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी बताया है, एक वीडियो है उसमें, वीडियो बाकायदा वो बच्चे बता रहे हैं, किसी ने बनाया है वहीं के व्यक्ति ने, तो बच्चों ने भी बताया है कि राड से और पाइप को उनको मारा गया है और फिर सुतली लगा करके, रस्सी लगा करके गले में और खूब तेज से खींच दिया गया है। बच्चे बाकायदा उसमें स्पष्ट बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक प्रांजल शुक्ला है, एक 7 वर्ष का, और दूसरा पीयूष शुक्ला है जो 4.5 साल का। सुनील, इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? बड़ी बात यह है कि चूंकि पुलिस को अपन संपर्क करने का प्रयास किए, मैं संपर्क करने का प्रयास किया, पर पुलिस से तो संपर्क नहीं हो पाया। पर जो रघुवीर त्रिपाठी है, उनके पिता है, और उनके जो चाचा है सरयू प्रसाद त्रिपाठी, ये शायद गए थे थाना, और थाना में जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ अभी कह नहीं सकते। विसरा रिपोर्ट आने के बाद हम जो है तो मामला पंजीबद्ध करके और उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, आपके बयान लेंगे। पर उनका ये कहना है कि अभी तक पुलिस ने कोई भी उसमें शायद कार्रवाई नहीं। ठीक है सुनील, बड़ी दर्दनाक घटना है। जाहिर बात है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और जाहिर बात है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। सुनील, आपने इतनी जानकारी दी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर, ये बिरसिंहपुर से, जहां पर एक महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो जहेज में मोटरसाइकिल नहीं ला पाई, बुलेट ना ला पाई, और इसकी वजह से लगातार उसको प्रताड़ित किया गया। और इस इतनी प्रताड़ना की गई कि आखिर उसकी यह हत्या कर दी गई, ऐसा चश्मदीद कहते हैं। हालांकि जांच का विषय है, पुलिस मामले में जांच करेगी, सामने क्या निकल आता है ये तो बात की बात है। मगर जो फिलहाल जो खबर हमारे पास आ रही है वो जहेज को लेकर आ रही है कि जहेज को ना लाने पर, जो मोटरसाइकिल है जिसकी डिमांड बार बार की जा रही थी, उसको ना लाने पर इस महिला की हत्या कर दी गई और इसको अपनी जान गंवाना पड़ी। हालांकि फिर एक बार हम इस बात को कहेंगे कि यह जांच का विषय है, पुलिस इस मामले में क्या कहती है ये बात की बात है। और इस वक्त हमारे साथ संदीप चतुर्वेदी, थाना प्रभारी, जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आखिर पूरा मामला है क्या? हेलो जी संदीप जी, आखिर इस घटना में जिसमें महिला की हत्या की गई है जहेज को लेकर, ये मामला पूरा है क्या? पुलिस ने क्या तफ्तीश की है? सर, मामला ऐसा है कि हमारे थाना रामपुर अंतर्गत एक गांव रामनगर है, जहां से महिला को प्रथम दृष्टया जिला सतना सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पे ये पता चला कि महिला ने फांसी लगा ली है। महिला के विवाह के 8 वर्ष हुए हैं। क्योंकि जब हमारा कोई भी हमारे क्षेत्र का मामला जिला अस्पताल सतना या किसी हॉस्पिटल में जाता है और जाहिरा कोई चोट चपेट के निशान होते हैं, तो संबंधित थाना प्रभारी को इस बात की सूचना दी जाती है। रही बात महिला के संबंध में, महिला का मायका सभापुर में है, भारती शुक्ला का, उनके मतलब मां के पक्ष के द्वारा दिनांक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे थाने में इस बात की कि उनके पति प्रताड़ित करते थे कभी नहीं दर्ज की गई। जो हमारी तफ्तीश में मर्ग डायरी आई है, हमारे एएसआई लवकुश मिश्रा जी कर रहे हैं, उस तफ्तीश में बात ये सामने आ रही है कि महिला के बच्चे का बर्थडे था, महिला का पति ऑटो चालक है जी, और महिला ने कुछ चीज की मांग की थी। अब वो चीज की पूर्ति पति नहीं कर पाया, महिला भावावेश में आके फांसी लगा दी। ठीक है संदीप जी, इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? सर, ये अभी जो मामला है ये मर्ग में है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही ये चीज क्लियर हो पाएगी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जब हम किसी भी बॉडी को चेक करते हैं, देखते हैं, उसका परीक्षण या निरीक्षण करते हैं और हमें उसकी बॉडी में प्रथम दृष्टया कोई जाहिरा चोट के निशान मिलते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि यदि हमको ना पता हो तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीबद्ध करते हैं।
पर उस महिला के शरीर में ऐसी किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। रही बात अंदर क्या था, ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है संदीप जी, आप हमसे जुड़े, इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी घटना बिरसिंहपुर से है, जहां पर एक जो महिला है उसकी हत्या की जो खबर है वो सामने है। हालांकि पुलिस के अपने दावे हैं और इस मामले में जांच की जा रही है। अभी जो हमारे साथ संदीप जी जुड़े थे थाना प्रभारी, उनका कहना था कि मर्ग कायम कर लिया गया है, पीएम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, इसलिए पुलिस मामले में अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि महिला के दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर बड़ी चिंता की बात है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिन की शुरुआत गांव में भक्तिमय माहौल के साथ की गई। सुबह से पूरे गांव में डीजे की धुन पर भगवान शिव के भजन और महाकाल की भक्ति के गीतों से मन आनंदित रहा। मौका था गांव से निकलने वाली आस्था और विश्वास की श्रद्धा पैदल कांवड़ यात्रा का, जिसके लिए सुबह से ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के लिए निकलने वाली यात्रा प्रारंभ की तैयारियों में जुटी हुई थी। यात्रा में 80 से ज्यादा कांवड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यात्रा की शुरुआत क्षेत्र के प्रसिद्ध देवी लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर से की गई। आयोजककर्ता युवा संगठन के विजय यादव ने कहा कि यह 17वां क्षेत्र की खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि, अच्छी बारिश की कामना के लिए कांवड़िया 4 दिन पैदल यात्रा पर हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।